औसान माता की जय। आज हम आपका औसान माता कहानी सुनावत हई। आप कहानी सुने, सुन के कहानी के आनंद लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे कहानी सुने। बोला औसान माता की जय। एक नगर में एक राजा रहत रहे और उनके रानी रही और सारी प्रजा रही। रानी जो बा औसान माता के बहुत भक्त रही। उनके एक बिटिया रही राजकुमारी। रानी के तो राजकुमारी दिन प्रतिदिन इतनी सुंदर हो चली जात रही, बहुत सुंदर रही, बहुत सुंदर रही। और राजकुमारी के उनके रानी बहुत मानत रही, अपने राजकुमारी के राजा मानत रहे भाई, काहे कि बहुत सुंदर एक ठे बिटिया, ओकर बाद सुंदरो बहुत रही भाई। सुंदर रही तो धीरे 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 ऐसे औसान माता के पूजा करें रानी, तो वो बिटिया अपन पूजा पाठ में उन्हों को थोड़ा बहुत मन लागत रहा। पूजा तो नहीं करते हैं लेकिन हाँ खुश रहा। जब महतरियों पूजा करें, रानी पूजा करें तो राजकुमारी देख के खुश हुए। लेकिन राजकुमारी इतनी सुंदर रही, बहुत सुंदर, गोर गोर एक बिटिया रही रानी के, लेकिन बहुत सुंदर राजकुमारी रही। अब ऐसे कुछ दिन भाई बीता, राजकुमारी थोड़ा बड़ी भई, 8-10 साल के भई, तो उनका महतारी खत्म हो गई, रानी खत्म हो गई। जब रानी खत्म हो गई तो राजा बहुत दुखी भई कि अब हमार बिटिया छोटे है, अभी ब्याह गौन नहीं भवा। रानी खत्म हो गई, अब का हो, अब कैसे हमार बीते, बिटियो अबे छोटी है। अधेड़े में हमका रानी छोड़ के चली गई। अच्छा भाई, अब कोनो तरह राजा संतोष के हैं और राजकुमारी के लेके अपने महल में रहे लागे। सारी प्रजा रही, सब अपन देख रेख करत रहे राजकुमारी के। धीरे धीरे भाई राजकुमारी बड़ी हो गई। राजकुमारी जितने जितने बड़ी हुआ, धीरे धीरे बड़ी हुआ, उतने सुंदर हो जाए, उतनी सुंदर, इतनी गोर, इतनी बढ़िया की पूरे 2-4 गाँव में इसे राजा के लड़की का नाम रहा कि भाई इसे लड़की तो कतहु नहीं ना, इसे राजकुमारी जैसे राजा के हैं इसे तो कहूँ नहीं ना लड़की। तो भाई अब धीरे धीरे भाई बड़ी हो गई, सुंदर रही बहुत ज्यादा, लेकिन उनके बहुत घमंड रहा। केहू कुछ बोले तो चिड़चिड़ात रही। जब से महतारी खत्म हुई है तब से वो चिड़चिड़ाए लागी। और सुंदर तो बहुत रही, राजा के बात न माने, न कोनो दास दासी के बात माने, अपने घमंड में रहा। अपने बात के आगे केहू के बात मानती नहीं रही, न राजा के बात माने, न अपने दास दासी के बात केहू के माने। जौन उनके जिद का है, जौन उनका मन का है तो उन्हें करें। तो एक दिन उनके दास दासी सब कहें राजा साहब, अब आपके राजकुमारी बहुत बड़ी हो गई है, अब इनके कहीं शादी वादी ब्याह हुआ देखा जाए, ब्याह कई दिन जाए। तो राजा कहें हाँ बात तो सही कहती है सब जने। अब भाई दास दासी इनके देखें धैना तो कहें कि अब इनके ब्याह करे ठीक है। अच्छा भाई, तो राजा कहें कि राजकुमारी का बुलाएं, कहें राजकुमारी का हमारे महल बुलावा जहाँ हमारे सभा बैठा थे। राजकुमारी बुलाएं, कहें कि राजकुमारी, कहीं का पिताजी, कहें अब तोहार हम ब्याह कई दे, तोहार हम बहुत कुछ सुने के मिलत बा कि तू केहू के बात नहीं मनतू, सबका जवाब देतू उल्टा सीधा, कोनो बड़े छोटे के लिहाज नहीं करतू, तोरे इतना हो गया बाटे, इतनी बड़ी तू हो गया है, तो कहीं कि हमार ब्याह न करा। तो कहे नहीं, कहे न करब ब्याह करे लायक है तो ब्याह करब तोहार। तो भाई ब्याह एक बारे राजकुमारी हम ही आवे न करें, कहे ब्याह न करा हमार। लेकिन अब राजा कहे नहीं हम तोहार ब्याह करब। अब राजकुमारी हियाँ हम आती नहीं रही ब्याह एक बारे, कहे ब्याह करबे न करब, ब्याह करबे तो हमका तो भाग जावे। राजा कहे तू ब्याह न करबू तो हमार मारा मुँह देखबू। अब यही पे जोन बा रानी राजकुमारी जिद पड़ गई, कहीं नहीं हम ब्याह न करबे अबे। तो राजा जौन रहे, राजा 2-4 गाँव के बाद, 2-4 गाँव के आगे एक राजा और रहे। तो वे राजा तो रहे, बहुत बड़ा राजा रहे, लेकिन वो जात के लोहार रहे। तो राजा से इनसे दोनों जने अपन आपस में सलाह कहें कि राजा हमें अपने लड़की की शादी आपके लड़का से करा चाहे थे, लेकिन हमारी लड़की हमारे राजकुमारी तैयार नहीं होती हैं, मना करती हैं, कहती हैं नहीं हम अपन ब्याह न करब अबे। और सुंदर बहुत यहाँ कई लेते, हमारे जीते जी हो जाते, बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो राजा कहें कि राजकुमार तो हमारे पूछे पड़े राजकुमार से। तो राजकुमार जौन बा चुप्पे से इनके घरे आए और राजकुमारी का देखें तो राजकुमारी तो भाई सुंदर रहबे भाई। और राजकुमार जो रहे उनके राजा के वो सांवर रहे, उतना सुंदर नहीं रहे, लेकिन ये राजकुमारी के देख के मोहित हो गए भाई, मोहित हो गए। तो जाए कि पिताजी से कहें हाँ पिताजी हम शादी करब। राजा कहें अपन दूसरे राजा का जहाँ शादी करत रहे ने, कहें कि देखा ये जोन हम सब बनाए ही योजना ई केहू जाने न पावे और हम तो चुप्पे से अपन एका करब, केहू जान न पावे। तो कहें ठीक है। तो कहें कि कैसे, तो कहें इनका लोहार तो है है, तू इनका कतहूँ लकड़ी के एक ठी घर बनवाए दे, वहीं घर में रहा, वहीं से ये आई है कि जानो ब्याह करे के बाद, राजकुमारी से ब्याह करे के बाद वही लकड़ी के घर में ले जाए, तो उनका घमंड टूटे। तो बहुत उनके दिमाग खराब हो गया बाटे, शादी करे नहीं चाहती हैं, विवाह करे नहीं चाहती हैं, तो उनका जानो यही सब करा तो
कुछ सुधरे हुए। तो भाई ये सब योजना बनाए, कहें ठीक है, कुछ दिन हुआ लेके रही हैं, ओकरे बाद फिर अपने महल में चल आई हैं। पहले से ये सब सलाह करे रहे। राजा कहें ठीक है, हम ढिढोरा पूरे गांव पिटवा देते ही कि हम राजकुमारी के शादी करे चाहे थे, लेकिन हमरे घर में जे सबसे पहले आई जाए वही लड़का से हम शादी करब। तो तू जोन बा सबसे पहले सवेरे आई जाया। ठीक है भाई, पहले से सलाह सब बन गए। वो राजा के लड़का से सब बताए देन, सिखाए देन। इधर पूरे गांव ढिढोरा पीट देन कि कल राजा के लड़की का, राजकुमारी का सब देखे हैं, और जे सबसे पहले उनके महल में पहुंच जाए वही से राजकुमारी की शादी करिए राजा। तो कहें भाई ठीक है। तो पहले से इनका सबका सलाह बना रहा। अब भाई सबेर ढिढोरा तो सब पिटवाए दें राजा, पूरे गांव में ढिढोरा पिटवाए दें कि राजकुमारी का कल देखे बरे आई हैं। पूरे गांव में जे आई जाए, पूरे गांव से जे भी जौन भी लड़का आदमी जे केहू आई जाए वही के साथे राजकुमारी के शादी राजा अपन कह दी हैं। तो भाई सब ढिढोरा कुल पिटवाए दें। अब ये राजकुमार जो है, जो दूसरे गाँव के राजा रहे, उनके राजकुमार दूसरी जगह अपन लकड़ी घर वर बनवाए के अपन वहीं से सीधे ये सवेरे सवेरे राजा के महल में पहुंच गए। राजा के महल में जब पहुंचे तो उनके नौकर चाकर सब देख के उनका भगावे लागे। सांवर रहे मोट के बड़ा के खूब। अब राजकुमार तो रहबे भे, लेकिन अब उनका सब कहें कि की है तो कहें हम लोहार रही, अपन लोहार बताएं। और तो अब उनका देख के सब भाई बहियावे ला, कहें ये तू महल में कैसे घुस गया बहन। राजा बहुत बोली हैं, तू कैसे, तोहार कैसे हिम्मत होई महल में घुसे के। तो जो राजा के बेटवा रहे लोहार के, वह राजकुमार वह आए तो कहा था कि कुछ न बोली हैं, जा राजा से बताई दे जाए कि दौड़ा गए राजा से। कहें राजा कहें जने लोहार आवा है और सबसे पहले नहीं आए हैं। कहें जा बैठावा जाए कि जे भी आवे और सबका बैठावा देखे रहा सबसे पहले के आवा रहा। तो भाई गए तो नौकर चाकर सब भाई सबका बैठावे लागे, नंबर वाइज सब आवे लागे। एक एक कई के पूरा गाँव जवार नगर के पूरा मनई जे सुने पाए रहा ढिढोरा जहाँ तक पिटवाए रहे राजा, सब अपन आवे लाग। भाई राजा आयन सभा से नीचे आयन जब महल में, तो देखा था तो सब बैठा हैं। तो नौकर चाकर से पूछा था, कहा था के सबसे पहले हमरे महल में स्थान की से के सबसे पहले आवा है, उसका नाम बतावा, उनका हमरे सामने लेके आवा। अब ये तो भाई सब जानते हैं नहीं कि सब योजना से भवे रहा, सब इन्हीं सबके सलाह से सब काम है भवा दोनों राजा से। तो नौकर चाकर नहीं लोहार के लेके आए, जो राजा के बेटवा रहे राजकुमार। कहें नहीं सबसे पहले आए, कहें राजकुमारी को बुलाई के लेके आवा। राजकुमारी के लेके आए। राजकुमारी का कहें कि तोहार इन्हीं के साथे हम ब्याह करे चाहे थे। इन्हीं का हम ढिढोरा पिटवाए रहे कि जो सबसे पहले हमारे घरे में आई जाए वही के साथे तोहार ब्याह करब। अब भाई राजकुमारी उनका देख के वही के कूदी हो जाए, कहा नहीं हम ब्याह करबे न करब इनके साथे। तो राजा कहे नहीं ब्याह न करू तो हमार मरा मुँह देखबू, ब्याह करे पड़े। तू का भाई दास दासी सब पकड़े हैं उनका, जितना नौकर चाकर उनके घर में जो दास दासी रही सब पकड़े हैं, लेकिन वो कूदत यहाँ खूब कहती हम ब्याह न करब इनके साथे, ब्याह न करब। राजा कहे ब्याह तो तुका करे पड़े भाई। अब ब्याह एक दिन तारीख धरी गए। अब भाई उन्हीं के साथे उनका ब्याह कई देहन। राजा जो उनका ब्याह कई देहन, उन्हीं लोहार के साथे राजकुमारी के ब्याह कई के इनका पठा देहन। कहें तू जा, तोहार बहुत अत्य कई दे रहू, तू ब्याह न करबू, ब्याह योग्य होगी बाटू, इतनी बड़ी होगी है गांव समाज में हम कौन जवाब देवे, कौन मुँह दिखाओ, तू ब्याह न करबू। भाई ब्याह कह दें लोहार के साथे ब्याह कह दें। और वो लोहार अपन वही जो बांस के घर रहा वही लेके इनका चला गए। अब इनका कुछ नहीं आवत रहा, इनके सुंदरता पे घमंड इनका रहा भवा भाई, कुछ आवत नहीं रहा। न कबो खाना पीना बनाए रहे, कबो कपड़ा लत्ता धोए रही, कबो कोनो काम करे रही। काहे कि भाई राजक बिटिया रही, नौकर चाकर सब लागे रहा, इनके कुछ काम नहीं करे। लेकिन लोहार के साथे जब गई तो सब सलाह करे रहे कि इनका काम जोन करिए तोन करे कि है, लेकिन कुछ बोले ना। 2-4 दिन लेके वही बांसे के घर में रहे। भाई कहती हैं कि बतावा इतने बड़े राजक बिटिया और लोहार के साथे हमार पिताजी शादी कई देहन, हमका न खाना बनवावत न कुछ आवत है, कैसे काव करी, हम कैसे रही बताओ। इतना हमारे साथ गलत व्यवहार के हैं हमारे पिताजी, पता नहीं कौनी गलती का हमका सजा दे हैं। ये सब मार सोचे और रोए। तो लोहार भाई कुछ न बोले, जब उनका राजकुमार रहे कुछ न बोले, कहा चला कोनो बात नहीं, खाना अपन जाए इधर उधर से बनवाए के लेके चला आवे, अपने घर से चुप्पे से चला जाए लेके वहीं से चला आवे, अपन इन्हों को दिए खाएगा अपनों खाए, तो ये खाबे न करे। राजकुमारी खाए न खाए हम न खाबे। कहीं कई दिन उपास करबू खा,
कहे हमें जो बनावे नहीं आवत तो हम खावे ना। राजकुमारी कहे कि कहाँ चली बतावा, जहाँ बतावा तहाँ लेके तुका चली हम। तो कहीं कि हमका हियाँ बांसे घर में अच्छा नहीं लागत है, हम इतने बड़े राजा के बिटिया हमका बांसे घर में रहता है लेके हम हियाँ न रहा। तो भाई अब 2-4 दिन हुआ रहे न भाई, कुछ काम वाम करे जनती नहीं रही। तो वह लड़के जौन भाई अपने महल में आए। तो महल में राजा रानी सब जनते हैं। तो राजा रानी भाई देख के बहुत खुशी भैं। तो लेकिन उनका कहें अपने राजकुमार का राजा कहें कि तू नौकर चाकर की तरह तू यहाँ काम करे, और उन्हों को कह दिया कि उन्हों को साथे साथे करी हैं। तो रे राजकुमारी कहें ठीक है, कहीं न बताए कि हम ये घर के राजकुमार रहे काम करे, कह दे हम नौकर रहिए घरे के। कहे ठीक है भाई, अपन नौकर चाकर की तरह वे काम करे लागे। वे घरे में राजा अपने घरे में नौकर चाकर की तरह काम करे लागे। तो इनका कहे कि हम नौकर चाकर बाहर काम करते ही राजा के जो कही तू रानी का काम क्यों, रानी की सेवा क्यों। कहे अब जो भाई तुका हुआ लकड़ी घर में नहीं रहा, कहा तो आवा यही रहा, राजमहल तो है ही है लेकिन काम तो करे पड़े भाई। ठीक है भाई, अब का कहीं की गई रानी की सेवा करी, रानी का कपड़ा लत्ता दी, नहवाई धोवाई, और रानी कहीं हमार बिस्तरा बिछाई दिया। जो रानी के बिस्तरा बिछावे गई भाई तो इनके अपने नैहरे के याद आई, अपने राजमहल के याद आई कि नौकर चाकर इनके बिस्तर बिछावत रहे तो अपन सोवत रही वहीं पे। तो ये का कहीं बिस्तर बिछावत दुखी तो मन रहबे, बस खुशी तो नहीं रही। अब बिछावत वही बिस्तर पे सोई गई। रानी आई देखी तो कहा अरे राम राम राजकुमारी, इतने बड़े घर का लड़की है, देखा अपन दिन याद करत बिस्तर बिछावत देखा ये सोई गई। तो राजकुमारी रानी कहीं राजकुमारी का ऐसे हम ना करब, इनका हम पहले डांटब, जानो ये जान है ना। अच्छा भाई आई रानी डांटे लागी, उनका डांटी तो राजकुमारी खट से उठ के खड़ी हो गई भाई, डर के मारा खड़ी हो गई। कहीं तो डांटती हैं, कहा दी हैं तोहार हिम्मत कैसे भाई हमारे बिस्तर अब सोवे के, बिछावत हमरे बिस्तर अब सोई गए, तू नौकर चाकर हो के रानी के बिस्तर अब सोई गए, तू तोहार इतनी हिम्मत हो गई। अब भाई राजकुमारी के डांटती हैं, राजकुमारी रोवे लागी। जब रोवे लागी तो राजकुमार वह आए नौकर के भेष में। तो कहा था कि रोवा ना भाई, अब हम सब नौकर चाकर रही तो डांट तो पड़बे करे, जो गलती करब तो रोवा ना। तो भाई चुपवाए भाई, चुप भाई। तो कहे ऐसे हम कितना दिन इनका हम दुख देखा, हमसे खुद नहीं देख जात भाई, कहाँ राजकुमारी कहाँ नौकरानी के रूप में इनका हम देख ही नहीं पाते भाई। अब क्या कहें, राजा रहे राजा कहे नौकर के भेष खत्म करा, तू अब राजकुमार का कपड़ा पहिरा, राजकुमार के भेष में आवा। इधर ये राजकुमारी खूब रोवत रही, राजा के भेष में वह आई गई, राजकुमार के भेष में खूब बढ़िया कपड़ा पहन के आए इनके सामने। तो कहा ये राजकुमारी कि कैसे तू राजा के कपड़ा पहन ले, राजकुमार कैसे बन गया, तुमका कैसे के दई धी से इतना बड़ा तू इतना बढ़िया कपड़ा पहन लिया। कहे कि तब राजकुमार सारी गाथा इनका बताएं, कहे हम यही घर के राजकुमार रही, तोहार घमंड चूर चूर करे बरे तोरे पिताजी हमरे पिताजी के साथे साजिश रचन है, ऐसे करब तो बियाह हम यही नहीं तो बियाह न करी है, यही हमरे साथे तोहार बियाह करे। हम राजा के बेटवा है, लोहार के रूप धई के हम गर है, यही तो लोहार है लेकिन हम गरीब बन के गर है, तोहरे साथे शादी करे। भाई उतने पे राजकुमारी उनका पकड़ के खूब रोए लागी। राजकुमार कहे रोवा ना, तू चला अपने पोशाक में, तोहरे घर दुआर आई, तोहरे राजमहल आए, आज से तू महारानी बन के घर में रहू। बहुत खुशी भई। कहीं हमरे पिताजी की जो कराइन कर रहा तो हमका सीधे कही के करते नहीं, ऐसे हमका बिना बताए बिना हमका कुछ कहे ऐसे कही देहन। कहीं लोहार है, लोहार के साथे अपन कही देहन, लेकिन तू पोशाक में आई गया, राजकुमार बनी गया तो बहुत सुंदर लागत है। अब रानी भाई आई, रानी और राजा राजकुमार राजकुमारी के खूब विधिवत स्वागत केहन, खूब खुशी भैं सब खूब अच्छी तरह से। तो अब राजकुमार भाई जो मन रहे वह पोशाक में रहे, अपने पोशाक में जो आई गए रहे, तो भाई राजकुमार बढ़िया सुंदर लागत रहे। तब वही राजकुमार राजकुमारी के खूब बढ़िया से भव्य स्वागत भवा, जैसे शादी के बाद दुल्हन दूल्हा आवत हन घर में अपने, वैसे राजकुमार राजकुमारी खूब बढ़िया से स्वागत भा, आजा बाजा के साथ खूब बढ़िया से उनके स्वागत हो के उनका गद्दी बैठा होगा दोनों जनी के। भाई राजा रहबे भाई ने गद्दी बैठा होगा। फिर वह कहा यहाँ रानी जो रही, रानी कहीं कि इनके महतारी औसान माता के बहुत भक्त रही, वही औसान माता की कृपा से ही सब इनके ऐसे भवा है। औसान माता के पूजा जरूर करवावे, कहे तो कहीं हाँ हमार महतारी औसान माता के पूजा बहुत करत रही, जब से हमार महतारी खत्म भई तब से हमारा ऐसे हो ही गया रहा।
और पूजा तो जरूर हो चाहिए भाई अवसान माता के। फिर ढिढोरा पिटवावा गाँव भरे में राजा ढिढोरा पिटवाए, कहे हमारा राजा, हमारा राजकुमार और राजकुमारी सब हमारे घर में आए गए हैं। पूरे नगर के मेहरारू ने न्योता दिया, नगर के मेहरारू आवे हमारे यहाँ अवसान माता की पूजा करें। दूर दूरिया हुए, कथा कहानी हुए खूब धूमधाम से भाई। पूरे नगर के मेहरारू राजा के यहाँ आई, राजा के यहाँ आई के खूब धूमधाम से पूजा की। राजा खुश, रानी खुश और राजकुमार और राजकुमारी वही दिन से खूब आराम से प्रेम पूर्वक अपने महल में रहे लागे। उधर राजा के सूचना गए कि राजा खूब खुशी भई भाई। राजा फिर अपनी बिटिया के देखे आए, राजा के बिटिया भाई खुशी, दोनों जने बाप बिटिया मिले। कहे पिताजी पहले ऐसे बताए होता है कि ऐसे शादी करे का है तो हम कैले हुए, तो आप योजना बनाइन कि लोहार के लड़किया के साथे तोहार शादी हो तो भाई यह हुआ है। कहे बिटिया तुहार घमंड तोरे एक बरे ऐसे करत रहें, लेकिन तू जो बिया है हम आबे न करा तो हम कही कि न हम आबो तो कैसे कुछ तो योजना रचाइन के परे हमका। तो ये राजा से हम दोनों जने सलाह करके तो तोहरे साथे ऐसे ऐसे बा, कहे कि तो सुंदरता के मारे जौन बा अपने सुंदरता में चूर रहू। तो कहे नहीं हमसे गलती हो गई पिताजी, गलती क्षमा करे भाई। गलती क्षमा मांगी। फिर राजा रानी आराम से राजकुमार राजकुमारी अपने घर में सब रहे लागे, ये अपने घर में। अवसान माता सबके ऊपर खुश भई। अवसान माता जैसे उनके दोनों जने के जोड़ी बनाई, राजा राजकुमार के और राजकुमारी के, राजा के मनोकामना पूरी की हूँ। हे अवसान माता इसे जे तोहार मन्नत माने सबके मनोकामना पूरी करा, सबके साथ ऐसे चमत्कार करा, सबका आशीर्वाद दिया। बोला अवसान माता की जय।